नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोज़ की तरह मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपको आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करता था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में हमने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय कर लिया था। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया था। मैं निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझ पाया। आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी। उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हैं, सर्दी लग जाएगी आपको। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिला उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने के लिए कहा है। वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंसी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे। और अब जाकर ठीक वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सिर हिलाकर सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ एक कदम चला ही होगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा तो अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता हुआ पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश का आर्मी हॉस्पिटल है। यह हमारे देश में एकमात्र आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से आप मिल चुके हैं? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। मैं और कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे में एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकाल कर मुझे दिया और कमरे में लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज करके जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में देखकर खुद को ही चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? अचानक मैं यह समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून से रंगी हुई है और मैं आपके बाथरूम में लगे आईने पर भी कुछ अजीब सा देख रहा हूँ। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर गायब था। अब मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। बारिश में ही भीगता हुआ मैं अपने कैंप तक जाऊंगा। यह कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी रुको,
तभी कैप्टन विनोद की कड़कड़ाती आवाज़ गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया आखिर में? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो भी हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूँ। क्या 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 बताना चाहते हैं आप? तो कैप्टन विनोद ने कहा, मैं वो बताना चाहता हूँ जो आज तक कोई जान नहीं सका। तो आज तक कोई न जान सका, वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कैप्टन विनोद ने मुझे कहा। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ, मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़कर आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद न पहुँच पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उसके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में ही हमारे ही सैनिकों को लेकर के आ गए थे। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो सैनिक नहीं मिला। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया हो। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर सभी लोग खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले छद्म वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे वे उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल कर्मचारियों के हैं। हाँ, यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और उसका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैंने उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा लिया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़ा और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंखें खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक्स गॉड, तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था सर? मैंने उनसे पूछा। हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट कर आए तो तुम नहीं आए, तो हम सब ने मिलकर तुम्हें ढूंढना शुरू किया। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप हाथी देखी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहा था। उन्होंने हम सबको अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ये कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक बहुत ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो सोमेश ही बताएगा। जब वह जो भी बताए वो आपको सच मानना पड़ेगा। उसकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीरे से स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप को आते हुए देखा था। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस स्थान पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ पर एक अधजला खंडर था जिसके एक टूटे हुए पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। कैसी लगी कमेंट्स के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा।